जय माता की सभी को। आज का विषय है कि गुरु धारण होने के बाद कितने दिनों में शक्ति चलती है। सभी लोगों की यही खोज है। आजकल सभी यही सोच रहे हैं कि गुरु धारण होने के बाद कितने दिन में शक्ति चल जाएगी, कितने दिन में हमारे कार्य बनेंगे और कितने दिन में हम दरबार लगाने लग जाएंगे और कितने दिन में हमारी संगत आना शुरू हो जाएगी और हम भी गुरु बन करके लोगों को आगे दीक्षा देना शुरू कर देंगे। यानी कि टोटल तरक्की कब होगी, सफलता कब मिलेगी गुरु धारण होने के बाद। ये कर्म गुरु का होता है या फिर हमारा होता है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए, आप जो लोग सोच रहे हो, जो संशय आपके अंदर है, जो लोग शंकित होते हैं ना, जिनको शंका रहती है हर जगह, जो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे ये करना है या वो करना है, गुरु के बताए नियमों से चलना है या फिर यूट्यूब वाले भक्तों के नियमों से चलना है। गुरु धारण कर लेंगे पर फिर भी यूट्यूब के अलग वीडियो देखेंगे। अपने गुरु ने तो ये बताया है कि आप मंत्र जाप करो जितना आपसे हो सकता है, परंतु यूट्यूब पर किसी और ने ये बताया कि 1.25 लाख के बिना आपके मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। हम बताते हैं कि शाबर मंत्रों में हवन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एक आध हवन हम करवा ही देते हैं बच्चों से। परंतु लोगों ने ये सुना है कि दशांश हवन करना जरूरी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। देखो कितने दिन में शक्ति चलती हैं। अपने विषय पर लौटते हैं। गुरु धारण हो गया, गुरु आपको क्या देगा? मंत्र देगा। अपने जाप का एक हिस्सा आपको प्रदान करता है, यानी कि अपनी शक्ति के नाम का आपके सिर पे हाथ रखता है कि जो हमारी शक्ति है वो इस शिष्य के साथ चले। गुरु शिष्य का नाता बनाता है और प्रार्थना करता है अपने इष्ट से, अपने जाप से, कि इस बच्चे के जो दुख संकट है। अब देखिए, कोई 1% हिस्सा देता है, कोई 2%, उसमें आपके कुछ दुख कम हो जाते हैं। आप क्या सोचते हो, अरे वाह भाई, हमने तो गुरु धारण किया, हमारा ये काम बन गया, गुरु बहुत अच्छे हैं, गुरु ही सारा काम कर देंगे। 6 महीने तक, 1 साल तक आपको बताया जाता है कि 1-1.25 साल के बाद ही आपकी शक्ति चलती है। 1-1.25 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी गुरु धारण होने के बाद। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इतने दिन, 1-1.25 साल। देखिए, कोई भी कार्य करते हो तो उसमें आपको समय देना ही पड़ता है। आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, एक ही सिलेबस बार बार रिपीट करते हो, उसमें भी तो 1 वर्ष देते हो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए। तो भाई, ये तो शक्तियों को जगाने की बात हो रही है, अपने जीवन को बदलने की बात हो रही है। वहाँ पे आप लोग कुछ नहीं बोलते हो। यहाँ पर क्यों आपको 2 महीने 3 महीने में शक्ति चाहिए? ठीक है, सभी दुखी हैं, आपके जीवन में संघर्ष है, तभी तो आप मेहनत करते हो। अब जिसके जीवन में संघर्ष ही नहीं है, पकी पकाई रोटियां घर में मिल रही हैं, कमाया हुआ धन मिल रहा है दादा परदादाओं का, वो क्यों उठेगा भाई? क्यों मेहनत करेगा और क्यों पूजा पाठ करेगा? क्यों उसको काम करने की ज़रूरत है? मेहनत वो ही करता है जिसको भूख होती है, जिसको लगन होती है, शक्तियों को जगाने की भूख, सफलता पाने की भूख यहाँ पे होती है। तो गुरु ने बताया कि 6 महीने आपको जाप करना है। 6 महीने आप केवल जाप करो, जाप जाप जाप, सेवा करो, बस सेवा पे ध्यान दो। हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ शिष्य भी हैं कि घर घर की, जिनको गद्दी दे दी जाती है, उनके दिमाग में क्या है कि हमें गुरु धारण करना है, बस गुरु से एक बार मंत्र ले लो। मंत्र ले लिया, अब उसको सिर्फ कोई नवरात्रि है जैसे 9 दिन जप लिया, और या फिर 1.25 महीना हमने जाप कर लिया। अरे क्या होता है 1.25 महीने के जाप में? 1.25 लाख जाप नहीं कर सकते हो आप लोग, नहीं जगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी भावना ही गलत थी, आपने गोल ही गलत बना लिया। क्या कि बस गुरु से मंत्र ले लो और उसके बाद हम अपने कार्य करेंगे। मंत्र ले लिया, जाप कर लिया। अब घर में क्या होता है, जब मंत्र जाप करते हो, घर परिवार के सदस्यों की तबीयत खराब होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मंत्रों की ऊर्जा ही इतनी पावरफुल होती है कि आपके घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी नेगेटिविटी काटते हैं मंत्र जब आप जाप करते हो। तो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो एक बार तो छटपटाती ही है, वो आपको दुखी भी करती है, आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट करती है, आपके शरीर पे भी उसके तकलीफ देखने को मिलते हैं, आपके काम धंधे भी रुकते हैं। ये बहुत सारी समस्याएं आती है जब भी कोई साधक मंत्र जाप करने लग जाता है। हमने क्या किया, अब तो हमने 1.25 महीना हो गया मंत्र जाप करते हो, चलो इसे अपने बच्चों को झाड़ने लग जाओ। घर घर की हमारी गद्दी है, पर्सनल अपने घर घर के काम करने हैं, मंत्र झाड़ा गंगा जल में और पिला दिया। अब क्या होता है कि वो जो आपने जाप कमाया,
तुरंत उसको लगाना शुरू कर दिया, यानी कि भक्ति करी नहीं, शक्ति को चलाना शुरू कर देते हो आप लोग। पावरफुल नहीं हो अभी इतने, मंत्र आपके अभी इतने कार्य नहीं करते हैं, परंतु आपने लगा दिया उन मंत्रों को। जो आप 1.25 साल तक भक्ति करते हो, जाप करते हो, अपने लिए कुछ भी मत मांगो कि हमारे घर का ये कार्य हो जाए, हमारे घर का वो कार्य हो जाए। केवल अरदास करो, अरदास लगाओ 11 रुपए की, और इंतजार करो उस शक्ति का कि आपके भाग्य वो बदल दे। और आपका भाग्य 100% बदलता है, आपका कार्य 100% बनता है। कब? जब आप सब्र करते हो, वेट करते हो। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे दरबार में, देखो क्या करेंगे कि मिनिमम टाइम हम 3 महीने का लेते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। हम अरदास लगवा देते हैं दरबार से कि आपका कार्य बन जाएगा। अब 1.25 महीना तो इंतजार नहीं करते लोग, 20-25 दिन में ही कॉल आने लग जाएंगे, माता जी काम नहीं बना हमारा, माता जी ये हो गया। अरे भाई 3 महीने का मिनिमम टाइम रहता है। अब शक्तियों के गुलाम हम हैं, हमारी गुलाम शक्ति नहीं है कि हमने चुटकी बजाई और आपका फसाक से काम हो गया। यहाँ पे कोई वो जो जादुई पेंसिल होती थी ना, शाका लाका बूम बूम वाली, वो नहीं है हमारे पास के तुरंत ड्रॉ किया और तुरंत आपको चीज़ उठा के दे दी। शक्तियाँ हैं, आपका भी विश्वास परखती हैं, आपकी भी श्रद्धा परखती हैं। आप आजमाते हो, आजमाने के लिए जा रहे हो अपने कार्य करवा, तो शक्ति हमसे पहले आपको आजमा लेंगी। किसी भी दरबार में जाओ, मैं अपने दरबार की नहीं बात करूँगी, तो शक्तियों पे विश्वास करके जाओ। हर दरबार में शक्ति बैठती है, हर दरबार सच्चा है, क्योंकि किसी ना किसी शक्ति के नाम पे ही कोई ना कोई भगत दरबार लगाता है। तो भाई तुरंत गुरु धारण होने के तुरंत बाद 4-6 महीने में आप लोग ये सोचते हो कि शक्ति चलने लग जाए, दरबार चलने लग जाए, संगत आने लग जाए, ये सोच गलत है। हमारे दरबार से मैक्सिमम टाइम आपको 1-1.5 साल का लगता ही लगता है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, गुरु धारण गुरु धारण गुरु धारण। हमें नहीं करवाना गुरु धारण भाई, उनको करवाएंगे जिनको, जो देखिए हर किसी उसकी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, नियम व शर्तें लागू। तो गुरु धारण में भी नियम व शर्तें लागू होती हैं। हमारे नियम फॉलो करते हो, हमारी शर्तों पे खरा उतरते हो कि इतने दिन आपको कार्य करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, आगे गारंटी हमारी होती है। मेहनत आपने करनी नहीं है, धैर्य की कमी आपके अंदर है, फिर आप गुरुओं को बदनाम करते हो। मेरे गुरु ने 10 साल हो गए जी, मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। हो सकता है करते भी हैं कुछ 10% लोग ऐसे कि आपको कोई ज्ञान नहीं देते, कोई मंत्र नहीं देते, कोई विधि नहीं देते, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं रखते अपनी शक्ति का, खाली आपसे सेवा करवा देते हैं, शक्ति चलवा देते हैं, फिर आप दुखी रहते हो। भाई श्रद्धा और विश्वास और मेहनत करने वाले इंसानों को गुरु धारण होते ही काम उनके बढ़ने लग जाते हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि गुरु धारण होते ही हमारा तीर की तरह काम चलने लग जाएगा, ये गलत सोच है। मेहनत करने के, अगर आप मेहनत कर सकते हो, आपके अंदर हिम्मत है, धैर्य है, तो बेशक शक्ति आपका कार्य बनाते हैं। तो भ्रम से निकालना ही मेरा कार्य है, मैं बोलती रहूँगी, आप लोग सुनते रहिए। जो अपने अंदर इन बातों को जगा लेता है, जो इन बातों से सीखता है, वो ज़रूर सफल होगा भाई। नहीं तो ख्वाबों में जीने वाले, कल्पनाओं में जीने वाले कभी सफलता नहीं पा सकते। कल्पनाएं केवल कल्पना ही रह जाती हैं। इमेजिनेशन करते रहो कि हाँ मैं फलाने गुरु पे जाऊंगा, उस पे संगत ज़्यादा है, उस पे शक्ति ज़्यादा है, मैं इस पे जाऊंगा। लोग तो चोलों की तरह गुरु बदलते फिरते हैं। तो ऐसे लोगों को ना तो शक्ति रास्ता देती है, ना गुरु रास्ता देते। आप एक बात बताओ, आप 10 साल से किसी गुरु के शिष्य थे और अचानक से मेरे पास आ जाते हैं, माता जी मेरे गुरु ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, हम उसको छोड़ के आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आप हमारे सिर पे हाथ रखो। तो क्या भाई हम रोटी नहीं खाते? हमारे अंदर दिमाग नहीं? हम भी तो ये सोचेंगे, जब तुम उसी गुरु के लिए सच्चे नहीं रहे, हमारे लिए क्या सच्चे रहोगे? तो परीक्षा तो हम भी लेंगे भाई, जाहिर सी बात है। अगर वाकई में आपको कुछ नहीं मिला तो ही आओ अपने गुरुओं को छोड़ के, नहीं तो भाई अपने गुरुओं को मत छोड़ो। एक बार उनसे बात जरूर करो। अगर वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी शक्ति चलेगी, इतने दिन का समय है, तो टिको। नहीं तो भाई अगर वो कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं, आप कहीं और जा सकते हैं, तभी जाओ। यानी कि अपने गुरु से परमिशन लेकर के आओ। तो ये थी जानकारी गुरु धारण होने के बाद कितने दिन में शक्ति चलती है। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सबको जय माता की।